बाद में ऐसा होता है कि ठीक है कंफर्ट जोन है, नहीं भी जाएंगे तो क्या होगा। जब आप यहाँ आ जाते हैं तो ये दर्शाता है कि आपका और हमारे बीच का लगाव सच में कितना है और हम आपके लिए कितना मायना रखते हैं। ये भी हमको महसूस सम्मान समारोह में ही होता है। और अभी हम वो जो महसूस कर पा रहे हैं वो सब आपकी वजह से महसूस कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और दूसरा, मैं उन सभी लोगों के चरण स्पर्श करूंगा यहाँ पर जो भी आपके फैमिली मेंबर्स आए हैं, जो भी सीनियर्स हैं मुझसे या छोटे हैं, तो उन सबको नमस्ते। मैंने देखा अभी एक छोटा सा बच्चा भी था यहाँ, अभी कहीं खो गया है वो किसी के साथ में आया। ये सो रहा हाँ वही है। ठीक है, कल को ये भी भर्ती होगा। मतलब अब अगर हम आज बात करें सम्मान समारोह में, हमारा जो मुख्य मकसद होता है वो होता है कि भाई आप सब लोगों का जो प्राइड है वो बना रहे, आप ये महसूस भी कर पाओ कि आपने कुछ प्राप्त किया है। क्योंकि आप सबकी जर्नी अलग अलग है। बहुत सारी जर्नी ऐसी भी होंगी कि बोलते ना, बहुत सारे बच्चे संकोची होते हैं जो कह भी नहीं पाते और मतलब मायूस करने वाली कहानी भी होती है। इसी एसएससी जीडी की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, और मैंने क्लास में भी जिक्र किया था एक बार कि एक बच्चे ने बोला कि जी मेरे पिताजी को मतलब अब उसकी बातें मतलब जैसी भी रही हो, आप समझे, मतलब उसके पिताजी को जाना पड़ा इस दुनिया से। और उसने बोला कि मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे, तो जिनके यहाँ वो जेसीबी या ट्रैक्टर चलाते थे, उन्होंने मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और अगर ट्रीटमेंट करवा देते मेरे पिताजी का तो बच जाते। दरअसल में वो जेसीबी जिस जेसीबी को चलाते थे उसी के नीचे आए थे, क्या कारण रहे पता नहीं। तो उसने बताया कि अब हमारे घर जो चलता है वो 500 रुपए की जो पेंशन आती है उससे चलता है, और कोई भी रिलेटिव हमें पैसा नहीं भेजता। तो मैं उसे पूछ रहा था मतलब यार 500 रुपए में घर कैसे चल सकता है। मतलब हमारे लिए हम बेशक मतलब हम भी उसी पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन इतने खराब हालात की 500 रुपए में भी घर चल सकता है क्या। तो उसने बताया भैया पिछले 2.5 महीने से हमारे घर सब्जी नहीं बनी है, मतलब सिर्फ रोटी बन रही है और सिर्फ रोटी ही हम खाते हैं, चाहे नमक से खाएं या कैसे भी खाएं, सब्जी 2.5 महीने से नहीं खाएंगे। और 3 भाई बहन थे, तो मतलब कारण थे, मैं चाहता था कि वो यहाँ मिले लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाया है। तो मैंने उससे बोला था कि भाई जो भी हम कुछ कर पाएंगे आप समझना। मैंने उसे प्रॉमिस किया कि ठीक है तुम अपनी चीज़ें कंटिन्यू करना, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा, बाकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए जो भी तुम कर पाओ तो वो कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। इतना खुददार बच्चा कि ये कह के गया ठीक है जब मुझे जरूरत होगी। उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे, कभी लिए ही नहीं। उसी तरीके से अपना सर्वाइवल किया और आज आपके साथ में वो भी सीआईएसएफ में सेलेक्ट हुआ है। इस चैनल की जो जर्नी रही या आप लोगों से जो भी भावनात्मक जुड़ाव है उसका कारण यही था कि हम लोगों ने मतलब अमीरों को टारगेट नहीं किया। टारगेट नहीं का मतलब उन्हें प्रश्रय नहीं देना था, उन्हें सुविधाएं देने का कोई अर्थ नहीं था। वो लोग जुड़े तो अलग बात थी। ध्येय यही था कि निम्न वर्ग और मध्य वर्ग का बच्चा जुड़ पाए। आज आप देखोगे आरडब्ल्यूए के जो स्टूडेंट्स हैं वो अमीरों के बच्चे बेशक सफलता के बाद हो गए हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर इसके जो बच्चे इससे जुड़े थे वो ग्रामीण परिवेश के निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार के। मैं कहूं तो निम्न वर्ग कहना ज्यादा सही होगा। यही वो चैनल था, या मैं ये कहूं कि जिस चैनल को आप सब लोगों ने परिवार बनाया, तो उसके परिवार बनने का कारण ये था कि जब इस देश में कोर्सेज की फीस, आप शायद में आप में से बहुत सारे नए छात्र होंगे, मैं आपको 5 साल पहले का सिनेरियो बता दूं तो 5 साल पहले 5,000 से कम फीस नहीं होती थी। आज हिंदुस्तान में जो एक कोर्सेज की फीस है एनालिसिस करना, वो आरडब्ल्यूए ने कम की है। इस देश में जो कोर्सेज